केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के कल्याण के प्रति संकल्पित। देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.66 पर पहुंची। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने इन दिनों भिलाई के नेवई में चलाया जा रहा है अनूठा अभियान। और कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के आयोजन से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री शाह ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में वार्षिक परेड का निरीक्षण भी किया। ये पहला मौका है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के कल्याण के प्रति संकल्पित है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में शहीद हुए 4 सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के पत्र भी सौंपे। श्री शाह ने प्रदेश में शांति बहाली में राज्य पुलिस की भूमिका की प्रशंसा भी की। अवार्ड मिले हैं उनको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और जिनको मरणोत्तर उपरांत अवार्ड मिले हैं वो परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बेटे के, आपके पति के, आपके भाई की शहादत कभी विफल नहीं जाएगी। ये देश युगों युगों तक उनकी शहादत को याद रखेगा। मित्रों, सीआरपीएफ ने एक जो परंपरा खड़ी की है, अपने आप का विचार करे बगैर, अपने आप का विचार करे बगैर देश का विचार करना, देश की सुरक्षा का विचार करना, ये परंपरा को मुझे विश्वास है सीआरपीएफ के सभी जवान आगे ले जाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। इस अवसर पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 183 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 17 करोड़ से अधिक टीके राज्यों के पास बचे हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 4,24,61,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.66% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,51,904 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं इनमें से 11,37,695 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 175 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कबीरधाम जिले की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी आरएचओ पिंकी खरे को टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा 8 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पिंकी खरे को पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कोरोना नियंत्रण में टीकाकरण कर्मियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए देश भर से चयनित महिलाओं के टीकाकरण कर्मियों को सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद पिंकी खरे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि कोरोना काल में टीका लगाना चुनौती से कम नहीं था,
लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लोगों को प्रेरित करने और उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से टीकाकरण कार्य में जुटी रहीं। सभी लोग का मनसा बन गया था कि कोरोना की टीका लगाने से हमारी मृत्यु हो रही है, सभी लोग को नहीं लगवाते करके बहुत धारणा बना था, लेकिन उसको समझाते समझाते सब ठीक हो गया और सभी लोग लगवाना शुरू कर दिए। गौरतलब है कि पिंकी खरे ने कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान 425 सत्रों में अकेले 70,333 टीके लगाए हैं। वहीं रायगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरोड़ीमल नगर की प्रमिला देवांगन को भी टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। महिला दिवस पर सम्मानित होने के बाद उन्होंने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि सभी के मार्गदर्शन से उन्हें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली। श्रीमती देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होने से उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। अच्छा लग रहा था, वहाँ सब लोग छत्तीसगढ़ की प्रमिला, रायगढ़ जिले की प्रमिला के नाम से जानते थे, तो पूरा राज्य की बेटी हूँ करके बहुत खुशी महसूस होती थी वहाँ। गौरतलब है कि प्रमिला देवांगन ने 402 सत्रों में अकेले 45,463 टीके लगाए थे। इबादत और मगफिरत का पर्व शब-ए बारात का पर्व मुस्लिम समाज ने कल सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों को विशेष तौर से सजाया गया था। भिलाई स्थित कब्रिस्तान में भी लोगों की आवाजाही को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने परिजनों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ी और उनके मगफिरत के लिए दुआएं की। इस मौके पर तकरीरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें उलेमाओं ने शिरकत कर शब-ए बारात के महत्व पर रोशनी डाली। भिलाई जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि इस्लाम में शब-ए बारात का विशेष महत्व है और इस रात में बंदे द्वारा मांगी गई दुआ को अल्लाह पूरी करता है। शब-ए बारात एक अल्लाह का तोहफा है मुसलमानों के लिए कि इस रात में बंदे अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करें, इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें। और सबसे जो अहम बात और सबसे जो ख़ास पॉइंट है इस रात के लिए, इस रात में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि इस रात में उन्हीं की दुआ कबूल होगी जो कि लोगों से नफरत ना करता हो, लोगों से अदावत ना करता हो, लोगों के लिए दिल में अपने कीने ना रखता हो। अगर किसी का ऐसा मामला हो तो पहले वो लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करे और उनसे उनके लिए जो है मोहब्बत अपने दिल में रखे, फिर बारगाह में दुआ करे अल्लाह की, उसकी दुआ कबूल होगी। मुस्लिम समाज ने इस अवसर पर पूरी रात इबादत में गुजारी और गुनाहों से तौबा कर अच्छे कार्यों के लिए दुआ भी मांगी। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने और पेड़ों की सुरक्षा को लेकर इंदौर भिलाई के नेवई में अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कटे हुए पेड़ के ठूंठ को उल्टा करके लगाया जा रहा है। मूर्तिकार अंकुश देवांगन इन संदेश प्रधान सौंदर्यीकरण के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि समय रहते हम नहीं चेते तो कहीं प्रकृति हमें न उल्टा कर दे। उन्होंने बताया कि कटे हुए 11 पेड़ों को उल्टा लगाया जा चुका है, 9 और लगाए जाने बाकी हैं। होने के नाते हम लोग थोड़ा भावना पक्ष प्रबल हो जाता है, तो हम जब दुनिया भर में देखते हैं कि वृक्ष इतने कट रहे हैं तो निश्चित रूप से हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और प्रकृति से हमारा तादात्म्य है। तो हम चाहते हैं कि इस बहाने हम संदेश दें और हमारे आसपास ही जब इतने भीषण रूप में वृक्ष कट रहे हैं तब ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस धरती में सिर्फ मानव ही मानव रह जाएंगे क्या, बाकी सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, सारे वृक्ष खत्म हो जाएंगे और सब वृक्ष ऐसे ही एक दिन पड़े रहेंगे तो क्या हम मानव भी जिएंगे? हम भी तो खत्म हो जाएंगे, हम तो उनके अंश हैं प्रकृति के। तो ये एक संदेश देने का मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। श्री देवांगन ने बताया कि उनके इस काम में भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने अपनी भागीदारी निभाई। फाइनल मुकाबला सुलगी और उदनपुर के बीच हुआ, जिसमें उदनपुर की टीम ने विजय हासिल की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बताया कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने जीत हासिल की है। खिलाड़ियों ने कहा कि अंदरूनी क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार होता है, जिसे बनाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हमारे उदनपुर के सेंसर
हमें अच्छा गाइडेंस दिए। इस बदौलत हमें कहीं ना कहीं विनर होने का मौका मिला। तो मेरे टीम से अच्छा डिफेंस वगैरह किए, जो शॉटर हैं नेट शॉट अच्छा खेले। मैं सबको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, अपने टीम को भी और बीएसएफ पूरी बटालियन को भी। कि आज हम लोग इतने अंदर एरिया से आते हैं और खेल के प्रदर्शन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। हम यही आशा चाहते हैं कि आने वाला सत्र में और इस तरह से टूर्नामेंट हो जाए, कराना चाहें। मैं इसी के साथ हमारी सोलंकी टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट देविंदर सिंह ने सभी टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतरीन मंच उपलब्ध कराने के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे इलाके में हमने 12 टीम आइडेंटिफाई की थी वॉलीबॉल की, और उसमें से ये 2 टीमें उड़ानपुर और सोलंगी की फाइनल में आई थी। तो आज फाइनल मैच खेला गया। इस इलाके में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए ये पूरे टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक गोंडादर स्पोर्ट्स क्लब भी खोल रहे हैं कोयली बेड़ा में, जिसमें कि जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उन सबका जो मटेरियल है, जो भी सामान है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। गौरतलब है कि माओवाद प्रभावित जिलों में ग्रामीणों की मदद और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे बेहतर प्रतिसाद भी मिल रहा है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, जिन्होंने मणिपुर में भारतीय भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 19 मार्च को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नल शौकत मलिक ने म्यारेम बाम कोइरेंग सिंह और आईएनए के अन्य सदस्यों सहित मणिपुर के निवासियों की मदद से मोरांग में तिरंगा फहराया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जिस ध्वज को मान्य किया था, वो पूर्ण स्वराज ध्वज का रूपांतर था। इसमें ऊपर केसरिया रंग की पट्टी पर आजाद शब्द और नीचे की हरी पट्टी पर हिंद शब्द लिखा था, और बीच की सफेद पट्टी पर गांधी जी के चरखे की जगह आक्रमण को आतुर बाघ का चित्र था, जो आईएनए की प्रबल शक्ति और संघर्ष की अदम्य इच्छा का प्रतीक था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में सिंगापुर में की थी। सुदूर पूर्व में जापान के भारतीय युद्ध बंदियों के साथ निर्वासित राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग के समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने इस मुक्ति सेना में नई जान फूंक दी। जुलाई में सिंगापुर में एक बैठक के दौरान रास बिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस सेना को पुनर्गठित करने में समर्थ रहे। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में निर्वासित भारतीयों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने आईएनए में शामिल होकर और वित्तीय रूप से भी सहयोग किया। इंडियन नेशनल आर्मी में एक पृथक महिला इकाई सहित लगभग 85,000 सैनिक थे। महिला यूनिट रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। आईएनए ने इंपीरियल जापानी आर्मी के साथ मिलकर बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेना का और बाद में मित्र राष्ट्र की सेना का मुकाबला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के कल्याण के प्रति संकल्पित। देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.66 पर पहुंची। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने इन दिनों भिलाई के नेवई में चलाया जा रहा है अनूठा अभियान। और कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के आयोजन से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।